तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के जो क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां भाग है, यानी अंतिम क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को इस समीकरण को सॉल्व करना होगा, सरल करना होगा। तो देखिए, जो आपका पहला जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें जो क्या दिया हुआ है, 1/3x प्लस क्या y। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसको u मान लेंगे, ठीक है। और साइड में क्या दिया हुआ है, 1/3x माइनस वाई, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका जो पहला जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, अगर हम इस पूरे को u मान लिए तो u हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये 1/3x माइनस वाई को हम लोग क्या मान लेंगे, v, तो वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो 4 को u से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4u, प्लस 4 को v से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4v, बराबर 3 को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 3। तो इस तरह से हम लोग समीकरण 1 निकाल लेंगे। इसी तरह से क्या, फिर ये जो समीकरण दिया हुआ है, इससे समीकरण 2 निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, मानना होगा कि 1/3x प्लस वाई, ठीक है, वो किसके बराबर है, u के बराबर है। और 1/3x माइनस वाई जो है वो v के बराबर है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर क्या है, u है, ठीक है। और 1/3x माइनस वाई ये किसके बराबर है, v के बराबर, ठीक है। जब ये v के बराबर है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हम लोग का जो पहला स्टेप दिया हुआ है, यानी 1/3x प्लस वाई, इसको हम लोग क्या मान लिए, u मान लिए हैं, तो हो जाएगा u प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1/3x माइनस वाई को हम लोग क्या माने, v, तो v बराबर आपका क्या दिया हुआ है, बराबर की तरफ 3 क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो अभी हम बताते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को लिखा नहीं जाता, सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ लिख दिए हैं। तो 4 को u से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4u हो जाएगा, प्लस 4 को v से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4v हो जाएगा, बराबर 3 को 1 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1। इसी तरह दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप में देखिए, ये क्या है कि 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है। तो देखिए, 1/3x प्लस वाई को तो हम लोग u माने, लेकिन यहाँ क्या बचा, फिर 1/2 बचा। यानी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना को हम लोग क्या माने हैं, इसको u माने हैं। तो u को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अब बट्टे में कितना है, बट्टे में आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 तो 1/2, और देखिए 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, यानी 1/3x माइनस वाई को हम लोग क्या माने हैं, 1/3x माइनस वाई को हम लोग v माने। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो आप देखिए, v को 1 से गुना कीजिए तो v, बट्टे नीचे कितना बचा, 2, बराबर आपका क्या बचा हुआ है साइड में, बराबर की इधर क्या है, -1 बट्टे कितना है, 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आसान हो गया, भिन्न का घटा हो गया। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 कटा, बचा कितना, u बचा, तो u हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, माइनस है तो माइनस, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा कितना आपका v, बराबर -1 बट्टे कितना हो गया, 8। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए, 8 को u से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 8, माइनस 8 को v से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8v, बराबर, अब देखिए -1 को 2 से गुना कीजिए तो -2। तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचा, 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 4, और u है तो u, देखिए 2 का पारा में 8 आता है, 4 बार में, u है तो u, माइनस है तो माइनस, फिर 2 का पारा में 8 कितना बार में आएगा, 4 बार में, v है तो v, देखिए बराबर इधर कितना, -2, देखिए ये गुना में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना बार में कट गया, 1 बार में। तो हमारा यहाँ क्या बचा, 4u माइनस 4v बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है, इस दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए, विलोपन विधि से हल करना आसान होता है, u और u या नहीं तो v वाले पद को बराबर करना है। तो देखिए, यहाँ पहले से बराबर है तो हम लोग को सिर्फ साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस,
देखिए एक प्लस में एक माइनस में दोनों सेम है, कट गया। यहाँ दोनों प्लस में है, 4v और 4v कितना हो गया, 8v हो गया, बराबर। देखिए ये 3 प्लस में और 1 भी प्लस में है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी v बराबर क्या हो गया, देखिए 4 है और ये 8 इधर गुना में उधर गया तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 1 कम 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी v का मान कितना निकला 1/2। तो हम लोग यहाँ से किसका मान निकाले, v का। अब क्या करेंगे हम लोग, v का मान समीकरण 1 में रख करके देखेंगे। तो लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है क्या, 4u प्लस 4v बराबर कितना है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, v का मान रखेंगे। तो देखिए 4u है तो 4u लिख दिए, प्लस 4 है तो 4 गुना v का मान कितना आया 1/2, तो लिखेंगे 1/2 बराबर 3 है तो 3। देखिए ऊपर नीचे कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या हुआ 4u प्लस 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 बराबर कितना 3। अब देखिए ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 4u बराबर क्या हो जाएगा 3 और माइनस का कितना 2, तो 4u बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो u बराबर क्या हो जाएगा 1 है तो 1/, देखिए ये गुना में उधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, कितना हो गया 4, यानी u का मान कितना आया 1/4। अब देखिए हम लोग क्या माने थे, हम लोग v को और u को तो कुछ माने थे। तो देखिए 1/3x प्लस y का मान कितना था, u था, और 1/3x माइनस y का मान कितना था, v था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, u का और v का मान निकाल चुके हैं। u का मान हम लोग का कितना आया 1/4 आया, और v का मान कितना आया है 1/2 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो देखिए लिखेंगे चूंकि 1/3x प्लस y बराबर कितना है आपका u है, इसीलिए 1/3x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, u का मान हम लोग कितना निकाले 1/4 निकाले, तो 1/4। अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना। तो देखिए 3x प्लस y को 1 से गुना कीजिए तो होगा 3x प्लस y बराबर 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4, इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से इधर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, लिखेंगे चूंकि 1/3x माइनस y बराबर कितना v, इसीलिए 1/3x माइनस y बराबर, देखिए v का मान कितना निकाले हम लोग 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 3x माइनस y को 1 से गुना कीजिए तो 3x माइनस y हो जाएगा, बराबर 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2, ये हमारा क्या हो गया समीकरण, ये हमारा समीकरण 4 हो गया। तो देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 हम लोग निकाले। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको भी विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग समीकरण 3 और 4 को भी विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए इसमें x और y वाला पद तो पहले से ही बराबर है, तो एक्स्ट्रा किसी से गुना नहीं करना है, सिर्फ साइन को बदल देना है। देखिए ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस। देखिए एक 3x प्लस में, ये माइनस में कट गया, y यहाँ प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो 1 और 1 कितना y हो गया 2 हो गया, 2y बराबर, देखिए 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। अब देखिए यहाँ पर y है तो y बराबर, पहले से यहाँ 2 है तो 2, ये 2 इधर गुना में उधर गया तो क्या हो गया भाग हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना बार में एक बार में, तो y का मान हम लोग कितना निकाले 1 निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इस y का मान क्या कर देंगे समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 है क्या 3x प्लस y बराबर कितना 4, ये हमारा समीकरण 3 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, y का मान कितना है 1 आया, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना 4। अब देखिए ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 और माइनस का कितना 1, तो 3x बराबर कितना होगा, 4 में से 1 गया तो 3, तो x बराबर अब क्या हो जाएगा 3 है तो 3, ये 3 इधर गुना उधर हो गया, उधर जाएगा बराबर की उधर, तो क्या हो जाएगा भाग, तो 3 से 3 कटेगा कितना बार में एक बार में, यानी x का मान कितना आया 1 आ गया। तो देखिए हम लोग x का मान कितना निकाले 1 निकाले, और y का भी मान कितना निकाले 1 निकाले। तो देखिए हम लोग चैप्टर 3 को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आपका इसमें 3.7 जो है वो ऐच्छिक है, इस वजह से अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे जो है हम लोग जो चौथा आपका जो चैप्टर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 4.1 कल से स्टार्ट हो जाएगा।